पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक दिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से पूछा, हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह की शुक्ल एकादशी का नाम और उस दिन के व्रत के महात्म्य को सुनाने की कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस विषय में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह त्रिपुत्री थी। इसके कारण वह और उसकी रानी दोनों की बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सभी कुछ होते हुए भी राजा के मन में संतोष न था। इन सब का कारण राजा की संतान न होना था, क्योंकि मरने के पश्चात उसे पिंड कौन देगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसका कल्याण होना कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार कर मग्न रहता था। एक दिन राजा ने अब बहुत दुखी होकर आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है, यह सोचकर वह बिना कहे राजपाट को त्याग कर वन में चला गया। राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। मृग, बाघ, सूअर, सिंह, रीछ, बंदर, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देख तथा वन के अनेक दृश्यों को निहार राजा को दोपहर व्यतीत हो गया, तो उसे भूख व प्यास लगने के कारण व्याकुल होने लगा। तभी राजा ने सोचा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ दान कराए हैं और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण प्राप्त हुआ है। तब राजा प्यास से व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और इन आश्रमों के पास ही एक सुंदर तालाब है जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को जाकर दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने खुश होकर कहा कि हे राजन, आपके इस घोर वन में आने का क्या कारण है। राजा ने कहा, हे मुनि, आप कौन हैं? इस वन में निवास करने का क्या कारण है? मुनियों ने कहा, नरेश, हम लोग विश्वदेव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा, ऋषिवरों, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वर दीजिए। मुनियों ने कहा, नपेंद्र, आप पुत्रदा एकादशी के तुम इस व्रत करो। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न अवश्य ही प्राप्त होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और एकादशी व्रत किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला आया। नारायण की कृपा से रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद रानी को एक सुंदर पुत्र हुआ जो बड़ा होकर उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, निसंतान को इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनको पुत्र प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन गाय बछड़े वाले ये दूध का सागर लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।